ओम शांति। प्रियतमाओं के लिए एक ही पुकार काफी है। अब ये किसने पुकारा और किसको, यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि तुमने बाप द्वारा बाप को जाना है। फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर, ऐसा कायदा है। अब प्रियतमाएं सब प्रियतम को पुकारती हैं। गीत तो कृष्ण के लिए गाया हुआ है। सबकी कृष्ण के साथ प्रीत तो है ही। कृष्ण के भक्त समझते हैं कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। वास्तव में प्रियतम सबका एक ही है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। निराकार को ही याद करते हैं, परंतु परम पिता परमात्मा को फिर यथार्थ रीति जानते नहीं है। निराकार का यथार्थ अर्थ क्या है सो जानते नहीं। बाप ने समझाया है वास्तव में एक ही राम है। हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ गॉड, एक को पुकारते। कोई जिस्मानी मनुष्य या देवता को तो नहीं पुकारते। बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। गॉड फादर सभी का एक ही है। समझते भी हैं हम फादर्स, हम फादर्स नहीं हैं। हम क्या है? ब्रदर्स हैं। आपस में समझते भी, इसे भाई भाई बोलते हैं, लेकिन बोलने में कहते हैं कि हम सब में भगवान है, तो फादर फादर हो जाए। तो एक तरफ समझते भी हैं कि हम ब्रदर्स हैं, परंतु आत्माओं के रूप में हैं। यूं तो हरेक अपने अपने धर्म का है। अपने धर्म के भाई बहन भी लड़ते रहते हैं। जब सभी दुखी होते हैं तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो, क्योंकि सर्व का पतित पावन मैं ही हूँ। प्रियतम तो सब प्रियतमाओं का कितने हैं? एक ही है। सजनी साजन को याद करती है। प्रियतमाएं याद करती हैं प्रियतम आन मिलो। गीत सुना ना? क्या गीत था? प्रियतम आन मिलो। गार्डन के लिए कहा जाने प्रियतम आन मिलो। गीत क्या था वो पूछा? क्या गीत था? प्रियतम आन मिलो। आत्मा याद कर रही है, जिया बुलाए। बुलाने वाली तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है। जीव आत्मा से बात करती है। दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण अपने को शरीर समझते हैं। तुम बच्चों को ये पक्का पक्का समझना है कि जीव की आत्मा बुलाती है। आत्मा प्यार करती है। शरीर से प्यार नहीं करता। आत्मा शरीर धारण करती है। इस समय का प्यार भी अशुद्ध है। देवी देवताओं का प्यार तो बहुत शुद्ध होगा ना। मनुष्य समझते हैं प्यार विकार का ही होता है, परंतु सत्युग में प्यार है, लेकिन वहां कोई भी विकार नहीं होता है। बाप तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए इन विकारों से बचाते हैं। तुम ये बातें किसको बैठ समझाओ तो सुनकर बड़ा खुश होंगे कि नहीं खुश होंगे? तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं होती है, परंतु सर्विस के तरीके तो बहुत बताते हैं। बाबा सर्विस के तो बहुत तरीके बताते हैं। अभी दशहरा आता है ना, अभी दशहरा आने वाला है। देवियों की पूजा भी सब जगह होती है, तो वहां भी जाकर समझाना चाहिए। बाप की पहचान देनी चाहिए। वह है परम पिता परमात्मा निराकार बाप। हम आत्माएं भी मूल वतन में रहती हैं। वतन घर को भी कहा जाता है। हम आत्माओं का बाप भी वहाँ परम धाम में रहते हैं। बाप बच्चों को भेज देते हैं। यह भी ड्रामानुसार ऑटोमेटिकली चलता रहता है। उनको भी अपने समय पर आना पड़ता है। एक बाप है, बाकी सब है आत्माएं। यह है मनुष्य सृष्टि। उनमें दैवी गुण वाले मनुष्य लक्ष्मी नारायण थे सतयुग में। बाकी कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं होते। ये कहाँ से आए?
ये 8-10 भुजा वाले मनुष्य कहाँ से आए? होते हैं क्या? पूजा जहाँ होती है ना, वहां तुमको इनोसेंट हो जाकर पूछना चाहिए। इनोसेंट, ऐसे मासूम जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना, ऐसे मासूमियत से जाके बैठ के पूछे ये क्या है, ये कौन है। जैसे अंग्रेज लोग आते हैं ना, तो वो पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है। इंग्लिश में बोलते हैं तो हिंदी बोलेंगे ना। तो जहाँ पूजा होती है ना, वहाँ तुमको सेंट होके जाके पूछना चाहिए, ऐसे नहीं ये क्या है। अब आपको नॉलेज रहेगी तो अभिमान है एकदम, ऐसे अभिमान की वजह से हो जाएगी ना कि ये क्या है, क्या कर रहे हो, ऐसे किसकी पूजा हो रही, ऐसे नहीं। इनोसेंट होकर जाकर मंदिरों में पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? ये क्या है। रुद्र यज्ञ भी बहुत होते हैं, साहूकार लोग यज्ञ आदि भी बहुत कराते रहते हैं। तुम कहाँ भी रमन कर सकते हो, तुम रमता योगी हो। तुम क्या हो? रमता योगी हो। जो जिस जिस देश में रहने वाले हैं वहाँ सर्विस कर सकते हैं। ये कौन है जो इनकी पूजा होती है, क्या करके गए हैं, किसकी संतान है, ऐसे ऐसे बैठ पूछना चाहिए। फिर समझाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सबका कल्याण करना है, रहम दिल बनना चाहिए। मुफ्त पैसे बर्बाद करते रहते हैं ना, ये तो तुम्हें पता है, वहाँ बोलना नहीं जाके मुफ्त पैसे बर्बाद कर रहे थे। ये ना आए थे ना गए हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं 8-10 पूजा वाले, ये तो हम जैसे ही हैं। मुफ्त पैसे बर्बाद करते हैं, ऐसे तुम्हें वहाँ जाके बोलना नहीं, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मुफ्त पैसे बर्बाद होते हैं। बच्चों के लिए सर्विस तो बहुत है। अभी दशहरा आता है, उस पर समझाना चाहिए कि रावण को क्यों जलाते हैं, रावण का राज्य कब से कब तक चला, फिर विष्णु का राज्य कितना समय चला। यह है ब्रह्मा का दिन, यह है ब्रह्मा की रात। गवर्नमेंट को जाकर समझाना चाहिए। बरोबर अब रावण राज्य है ना, वह है विष्णु संप्रदाय अथवा दैवी संप्रदाय, और यह आसुरी संप्रदाय। बड़ों बड़ों को जाकर समझाना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ऐसा बाण मारें जो नाम वाला हो जाए। बनारस में बहुत बड़े बड़े टाइटल्स मिलते हैं सरस्वती आदि के। अब सरस्वती तो है जगत अम्बा, भारतवासी सब जगत अम्बा को मानेंगे, जगत को रचने वाली, तो जरूर पिता भी होगा। जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती कहते हैं ना। अब सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची है, ब्रह्मा की मुखवंशावली है। ब्रह्मा को फिर किसने, फिर रचने वाला कौन ब्रह्मा को? गाया जाता शिव परमात्माए नमः, वह हो गए देवताए नमः। तो देवताओं का रचयिता वह शिव परमात्मा हो गया, उनसे वर्षा मिला होगा। तो तुम बच्चों को समझाने निकलना पड़े ना, तुमको समझाने के लिए निकलना पड़े। कहाँ जाना पड़े? तो तुम बच्चों को समझाने निकलना पड़े। जो जो अच्छे समझदार हैं उन्हें सर्विस करनी चाहिए। बाप तो गली गली में नहीं जाएंगे, ये बच्चों का काम है। सर्विस नहीं करते हैं तो समझेंगे सर्विसेबल नहीं है, तो पद भी ऐसे ही पाएंगे। जो सर्विस नहीं करते हैं तो सर्विसेबल नहीं है, पद भी फिर ऐसे ही पाएंगे। भले बच्चे तो बने हैं, परंतु पढ़ाई पर सारा मदार है। जो जास्ती पढ़ेंगे वह उच्च पद पाएंगे, पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी डोएंगे। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का करना चाहिए। कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? यह शिव बाबा सम्मुख समझा रहे, तो बच्चे हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं शिव बाबा की मुरली क्यों नहीं आई। क्योंकि शिव बाबा की मुरली से ही हमारा जीवन हीरे जैसा बनना है। किससे बनेगा? मुरली तो रोज सुनना चाहिए।
7 रोज की मुरली भी अगर किसके पास हो जाए ना, वह बैठ पड़े तो कितनी खुशी मिल जाए। पढ़ना जरूर चाहिए। कोई भी लूला लंगड़ा गूंगा भी पढ़ सकते हैं। कैसे भी बुखार में, बीमारी में भी मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। तुम सिर्फ बोलो तुमको 2 बाप है, तो जिसे वर्षा लेना होगा वह उसी समय इन 2 अक्षरों से भी समझ जाए। यह नॉलेज ही ऐसी सहज है, बाप को याद करने से सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। जितना बुद्धि में चक्र फिराएंगे ना तो क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, चक्रवर्ती बनेंगे। बाप कहते हैं जो मेरे भक्त हैं अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को मानने वाले हैं उन्हों को समझो। तुम ही देवी देवता थे, 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बनो। ये बाबा भी लक्ष्मी नारायण का भक्त था ना, पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। लक्ष्मी नारायण पूज्य है ना, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे ना, कहेंगे कल इनकी पूजा करते थे, आज हम यह बन रहे हैं। समझाना तो बड़ा सहज है, तुम बच्चों को रहम दिल बनना है। जिसको सर्विस का शौक होगा वह सिखलाने वाली ब्राह्मणी का साथ पकड़ेंगे। हमको बैठ समझाओ, तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से, तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से, तो शिव बाबा की सर्विस करनी पड़े ना। खाते तो हम शिव बाबा के भंडारे से खाए जा रहे और सर्विस करे ना। सर्विस तो करनी पड़े ना। सभी शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, समझते हम शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं, इसीलिए डालते हैं ना कि हम भी वहीं से खाते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी चाहिए। यहाँ तुमको कितना मजा आता है, यहाँ आते हैं तो कितना मजा आता है, वह मजा घर में आ ना सके। मनसा सर्विस भी करनी है, याद करना है, पवित्र बनना है, शंख ध्वनि भी करनी है। कर्मना कोई भी यज्ञ सर्विस करनी है, ठीक है। मनसा वाचा भी सर्विस करनी है, कर्मना भी कोई भी यज्ञ सर्विस जरूर करनी है। शुरू में मम्मा बाबा भी बर्तन मांजते थे, गोबर के छेने बनाते थे, वो होते हैं गोबर के छेने, कंडे भी कहते हैं उनको। गोबर के छेने बनाते थे, देह अभिमान तोड़ने के लिए सब करते थे। अभी फिर बहुतों में दिन प्रतिदिन देह अभिमान बढ़ता ही जाता है। यज्ञ का खाते हैं तो सर्विस भी करनी चाहिए। यज्ञ का खा रहे हैं तो सर्विस भी तो करें। बाप को याद करने से भी कर्म विनाश होंगे, सर्वव्यापी कहने से भी कर्म विनाश कैसे होंगे। सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि का योग लग ही नहीं सकता। तो यह सेवा सबकी करनी है, दान देना है। वह सेवा नहीं तो स्थूल सेवा करो। अगर वाचा की सेवा नहीं होती है, मनसा सेवा में भी थोड़ा कच्चे हैं, तो स्थूल सेवा करो। वह भी नहीं कर सकते हो तो धन की सेवा करो, तो वह भी सर्विस हो जाएगी, है ना। यज्ञ का खाते हैं तो सर्विस करके देने पड़े, शिव बाबा के यज्ञ की सर्विस करनी पड़े। बीज बोया जाता है तो उनका फल निकलता है। यहाँ चावल चपटी देने से मैल मिल जाते हैं। किसको भी कहना नहीं है कि बीज बो, तकदीर में नहीं होगा तो कभी बुद्धि में आएगा ही नहीं। साहूकार लोग होते हैं ना तो 5 लाख का भी इंश्योरेंस करते हैं, गरीब होगा तो 500 का इंश्योरेंस करेगा। यहाँ फिर गरीब सबसे जास्ती इंश्योर करते हैं। गरीब के चावल मुट्ठी भी साहूकार के धन से इक्वल हो जाते हैं। मम्मा ने देखो क्या इंश्योर किया, तन मन से देखो कितनी सेवा की। बहुत धन देने वालों को भी इतना पद नहीं मिल सकता जितना उनको मिलता है। तुम हो नर से नारायण बनने वाले, यह नॉलेज है ही स्वराज्य योग। हर एक की बुद्धि समझ सकती है। हम मम्मा बाबा को फॉलो करते हैं, पुरुषार्थ करना चाहिए ना। ये ज्ञान सागर तो गलियों में नहीं जाएगा ना बाबा पब्लिक में भाषण कर सकते हैं, ना ही बाबा पब्लिक में भाषण कर सकते हैं, ना ही ज्ञान सागर गलियों में जा सकते हैं।
बाप कहते हैं मैं तो बच्चों के सामने बैठ भाषण करूंगा, मैं तो अपने बच्चों के सामने बैठ के बात करूंगा ना, मैं सबका बाप हूँ, तुम माताएं कुमारियों हूँ, तुमको जाकर भाषण करना है, फिर भी तुम बीके हो। अभी जगदम्बा पर कितना बड़ा मेला लगता है, कुछ तो सर्विस करके गई है ना, तुम बतला सकते हो, वहां बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विसेबल बच्चे आप ही सर्विस करते गए, जो आप ही करे सो देवता, और जो कह कर करे और जो कह के भी ना करे, जो आप ही करे सो देवता। सुबह को जाओ रात को लौटाओ। सर्विस करने की हिम्मत चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, परंतु कोई ना कोई बंधन में है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अबलाओं पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। प्रैक्टिकल में देख रहे हो ना विघ्न कैसे पड़ते हैं। तो बाप से यदि वर्षा लेना है तो सर्विस में तत्पर रहना, श्रीमत पर चलो। हाँ, लौकिक माँ बाप आदि है तो उनकी सर्विस भी करनी है, उनकी भी सर्विस करनी है, साथ साथ ये सर्विस भी करनी है। बैलेंस होना चाहिए ना। अब कह दे उनकी सर्विस करनी है तो उन्हीं की सर्विस में लग जाते, इधर छोड़ देते, तो माना बैलेंस नहीं होता है। बॉम्बे में भी अम्बा के मंदिर में बहुत जाते हैं, वहां भी जाकर सर्विस कर सकते हो। हाँ, ऐसे जो सर्विस करेंगे ना उनको गवर्नमेंट भी शरीर निर्वाह अर्थ देने के लिए तैयार है। यदि कुछ भी समझने वाले नहीं है फिर भी मेहनत करो, कोई ना कोई निकल आएगा। सर्जन बहुत चाहिए, सर्जन तो बहुत चाहिए ना, ऐसे नहीं बैठ नहीं जाओ, सर्जन तो बहुत चाहिए। तुम हो अंधों की लाठी, तुम बच्चों के लिए सर्विस तो ढेर है। बच्चों ने कहा बाबा सर्विस तो करने का कोई तरीका ही नहीं है, कैसे सर्विस करें। तो आज बाबा बता रहे सर्विस कैसे करनी। आज विशेष पढ़ाई की होगी, अच्छे पढ़ोगे तभी पद मिलेगा, पढ़ने में रुचि होगी तभी पद मिलेगा, और फिर अगर पढ़ते होंगे तो पढ़ाएंगे भी जरूर, तो सर्विस भी जरूर करेंगे और सर्विसेबल बच्चा बनेंगे, और सर्विसेबल बच्चा बनेंगे तो बाप के दिल पर चढ़ेंगे। ठीक, धारणा युक्त होंगे वो। तो तुम बच्चों के लिए सर्विस तो ढेर है, तुमको कोई से पैसे आदि लेने की इच्छा नहीं है। बाबा किसी से लेने के लिए नहीं कहते। हाँ, भले कोई देता है तो वो यज्ञ में पैसे डालने के लिए कि हाँ भाई बाबा ने कहा ना कोई वाचा कर्मणा नहीं सेवा कर सकता है, तो धन से भी सेवा करते हैं, धन से भी सहयोग करते हैं, तो वो भी एक सर्विस हो जाती है। बाकी तुम्हें किसी से लेना नहीं है कि आप ऐसे पर्ची पुर्ची काटनी है। हाँ, जैसे कई बार पर्चियां काटते हैं, ये कितने की पर्ची काटते हैं आपके नाम की, ऐसा कुछ नहीं। या किसी ने किसी को कहना नहीं है, आश्रम में भी किसी ने किसी को कहना नहीं है ये कितने कितने पैसे दो, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, भले आप आपस में जब परिवार में बैठते हैं तो एक दूसरे से कह सकते हैं, एक दूसरे को कहते हैं ना कि जैसे हम कुछ बना रहे हैं तो परिवार की बात है, जो परिवार में आ जाए उससे कहने की बात है। ऐसे कोई नहीं नया आया तो कितने जोर है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसे लेने का नहीं है। ये इच्छा बाबा कहते होनी ही नहीं चाहिए, तो पैसा लेने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। उन्हें भले दो, जबकि अगर वो कहे कि इसका खर्चा भी तो है, फिर उन्हें बताओ इसका खर्चा तो आता है। जैसे यज्ञ में से कोई चीज देते हैं, कुछ भी छोटा मोटा किसी को भी देते हैं तो उसका खर्चा तो आता ही है ना यज्ञ में, ऐसे फ्री में तो मिलता नहीं। हाँ, अगर वैसे देना चाहते हो तो भले दो, इसका जितना रुपए लगे हैं उसका दे दो, ताकि औरों के लिए भी लाया जा सके। कुछ भी ऐसे दिया जाता है, लिटरेचर दिया जाता है या कुछ भी ऐसा, तो वो एक अलग बात है, क्योंकि वो खरीद करके ही तो लेके आते हैं ना, अपने आप से तो लेके नहीं आते। कागज के भी तो पैसे लगते हैं ना, अब लिटरेचर इतना बनता है तो उसके पैसे लगते कि नहीं लगते, लगते होंगे ना, तो उसका पैसा लगता है। तो वो कागज बाबा कहता था कि उनसे कहो कि ये जो कागज के पैसे लगे हम तो सिर्फ उतना ही देते हैं, जाती हम देते भी नहीं है, और ना ही हमारी लेने की इच्छा है। भले कोई गरीब हो तो उसको ऐसे ही दे दो। बाबा पहले तो ऐसे ही देने का अभी भी यही है, अभी भी यही रूल है, ऐसे ही दे देते हैं। बाद में कोई उसका वो दे, उसकी यहाँ भी कितना रुपए में आया है वो एक अलग बात है, ये कितने की आई है। ठीक है,
क्योंकि वैसे तो ऐसे दे देते हैं, लेकिन होना चाहिए कि अगर हमने कोई चीज ली है, अब दुकान पे जाएंगे, मधुबनगढ़ में दुकान में जाएंगे तो क्या करेंगे, देंगे तो लेंगे ना। ऐसे थोड़ा कि आश्रम पे तो ऐसे थोड़ा पड़ा होता है, आश्रम पे इतना थोड़ा सामान पड़ा है, वो कहाँ से लाएंगे, मधुबनगढ़ से ही तो लाएंगे, वो भी खरीदी करके तो लेके आएंगे, ऐसे थोड़ा आ जाएगा। तो वो खरीदी करके ही लेके आते हैं। तो फिर इसलिए जितना पैसा उस पर लगता है कागज पे, या कितना भी कोई भी चीज होती है, बैच होते हैं, पेन होते हैं, या बाबा का कैसेट ऐसे होते हैं, तो इस पे तो लगते हैं ना, पैसे तो लगते हैं, तो फिर उसका पैसा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लाओ लाओ लाओ। तो बाबा कहते हैं सर्विस करने जाते हो तो वो देते हैं, आप कुछ पैसा लोगे क्या? क्योंकि जैसे बाहर वाले होते हैं तो वो यही करते हैं ना कि कुछ ऐसे पर्ची कटवाते हैं, ऐसा। तो बाबा के यहाँ पे नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाहर जाते हो तो वहाँ की सर्विस करो, तो कुछ भी लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए दूसरों से। तुमको तो क्या बनना है? रहमदिल बनना है। रहमदिल बाप के बच्चे भी रहमदिल। बाबा ने हमको देखो कितना कुछ दिया है, बिना मांगे ही दिया है ना, तो तुम भी दूसरों को बिना मांगे दो। रहमदिल बाप के बच्चे भी रहमदिल। जो बहुतों को मार्ग बताएंगे वे पद भी ऊंच पाएंगे। सुनते तो बहुत है ना, यहाँ से गए तो फिर भूल जाता है, नंबरवार धारणा करते हैं। सुन तो सभी रहे एक साथ, एक समान, सबके कानों में एक समान ही जा रहा है ना, बोलने के लिए एक माइक है, सुन तो सब एक समान ही रहे, पर धारणा हर एक की नंबरवार होती है। इसमें बड़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, कम बात थोड़े ही है। कांग्रेसी लोग भी कहते हैं सोना हराम है, बाप भी कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, रात को भी कमाई करो। कोई शरीर छोड़ते हैं तो समझते हैं ड्रामा में उनका इतना ही पार्ट था। अनन्य बच्चे जो होते हैं वे आते हैं, अनन्य बच्चे जो होते हैं वे आते हैं। कोई तो बहुत आंसू बहाते हैं, पछताते हैं, हमने सर्विस नहीं की, बाप का कहना नहीं माना। ऐसे ऐसे भिन्न प्रकार के होते हैं। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुमको कितना कहते थे सर्विस कर आप समान बनाओ, तुमने कुछ नहीं किया, फिर रोते हैं। धर्मराज के आगे भी रोते हैं, मार खाते हैं। इम्तिहान हो गया, रिजल्ट निकल गई, फिर रोने से कुछ फायदा होगा क्या? इम्तिहान निकल गया, रिजल्ट आ गई, अब क्या रोना? जब इम्तिहान दे रहे थे तब नहीं पता था, तब पता था, उससे पहले तैयारी नहीं थी तो वो भी पता था। अब रिजल्ट आ गई तो इसमें मैंने क्या किया? तो उस समय रोने से क्या फायदा बाद में? अभी प्रियतम आया हुआ है प्रियतमाओं को ले जाने में। कहते आओ तो हम तुमको विश्व की महारानी बनाए। क्या बनना है? बाबा कहते हम तुमको विश्व की महारानी बनाए। जो पुरुषार्थ करेंगे वे बनेंगे। स्टार्ट में तो देखो बच्चे नंबरवार तो होते हैं ना, कोई तो बहुत चमकते हैं। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ऊपर में तुम्हारे पिछाड़ी की रिजल्ट का यादगार है। अभी तो ग्रहण लगता है ना, चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो तूफान से निकल ही नहीं सकते। ग्रहण लगा या गिरा, ग्रहण बहुतों को लगता है, ग्रहचारी माता पिता को भी भुला देती है। परिपूर्ण तो कोई बने नहीं है, माया भी रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।